हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 16 विवेकी हंस। देखिए इसमें ये कौन बैठा हुआ है और यह हंस क्यों मरा पड़ा हुआ है, हंस को बाण कहाँ से लगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि क्या कहानी है इस पाठ की और हंस को चोट कैसे लगी। पहले इसका शीर्षक समझते हैं कि क्या किस बारे में इस पाठ के द्वारा हमको पता चलने वाला है। गौतम बुद्ध को सभी जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे गौतम बुद्ध को। यह पाठ उनके बचपन की एक ऐसी घटना को बताता है जिसमें उनके दयावान होने का पता चलता है। इस पाठ को पढ़कर हम सुबह के दृश्य और पक्षियों के प्रति भावना के महत्व को समझेंगे। अन्याय की स्थिति में न्याय के तरीके और उसकी आवश्यकता को समझेंगे। तो यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में है यह पाठ, जानते हैं इस पाठ के माध्यम से उनके बारे में। पहला दृश्य, बगीचे में घूमते हुए राजकुमार सिद्धार्थ। तो ये कौन है, ये राजकुमार सिद्धार्थ है, बगीचे में घूमते हुए गार्डन में। सिद्धार्थ, कितनी ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर फैली हरियाली कितनी सुखद है, फूलों की सुगंध में से पूरा बगीचा महक रहा है। तो वह अपने मन में सोचते हैं कि देखो कितना सुंदर बगीचा है और इसमें फूलों की सुगंध भी कितनी अच्छी आ रही है। तभी एक हंस आकाश से नीचे गिरा, सिद्धार्थ उसके पास पहुंचकर उसे उठाते हैं। तो दूसरा दृश्य है, दूसरा दृश्य नहीं, एक ही दृश्य में यह है कि सिद्धार्थ इस हंस को उठाते हैं। सिद्धार्थ, अरे यह क्या, इसका शरीर तो बाढ़ से बिंधा हुआ है, कितना लहू बह रहा है, पहले मैं इसका घाव साफ करता हूँ। तो देखिए वह हंस को उठाते हैं और उसका घाव साफ करते हैं, वह बाण को निकालकर घाव साफ करते हैं। इस हंस को किसने बाण मारा, और वह जानना चाहते हैं कि इस हंस को, इतने प्यारे हंस को किसने बाण मार दिया। पीछे से आवाज़ आती है, कहाँ गया मेरा हंस। देवदत्त आता है और उसके हाथों में धनुष है। तो देखिए जिसने इसको मारा है वह उसको ढूंढते हुए आता है। सिद्धार्थ, यह मेरा हंस है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि ये तो मेरा हंस है, मैंने इसे मारा, मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहता है यह तुम्हारा कैसे हो सकता है, मैंने इसे बचाया है। तो देखिए दोनों में बहस हो जाती है, एक कहता है मैंने इसे मारा है तो यह हंस मेरा है, एक कहता है मैंने इसे बचाया है तो ये हंस मेरा है। तो देखिए दोनों कैसे लड़ाई कर रही है एक दूसरे से यहाँ पर। अब देखिए देवदत्त, लेकिन इसे मैंने मारा था इसलिए यह हंस मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ, नहीं, मैंने मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। देवदत्त, अधिकार मैं नहीं जानता, मुझे मेरा हंस दे दो। सिद्धार्थ, नहीं, मैं हंस नहीं दूंगा। देवदत्त, क्या कहा, नहीं दोगे, फिर आ जाओ मैदान में, मेरा सामना करो। तभी मंत्री आकर उन्हें रोकते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों बहुत बहस करते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में मंत्री पहुंच जाते हैं और दोनों को समझाती हैं कि लड़ना बंद करो। सिद्धार्थ, आप बताइए मंत्री जी, यह हंस किसका है। मंत्री, इसका निर्णय राज दरबार में ही किया जाएगा। मंत्री जी दोनों को राज दरबार में ले जाते हैं। तो देखिए दोनों को समझाते हैं, समझाने के बाद दोनों को मंत्री जी राज दरबार में ले जाती हैं, राजा के सामने, कि राजा इसी का निर्णय करेंगे। ये देखिए मंत्री यहाँ राज दरबार में दोनों को लेकर आते हैं और निर्णय करवाते हैं। दूसरा दृश्य, मंत्री, महाराज की जय हो महाराज, सारी घटना समझाते हुए। अब आप ही निर्णय कीजिए कि हंस किसका है। तो वो पहले मंत्री जी जो है आकर राजा को सारी बात बताते हैं कि आप बताइए ये हंस किसका है, क्या निर्णय निकलना चाहिए। राजा, दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए, वह स्वयं ही पात्र चुन लेगा। तो राजा निर्णय लेते हैं कि मैं और तुम क्या बताएंगे, जिसने प्यार किया है, जिसने उसको सहानुभूति दी है, जिसने उसके घाव को मरहम लगाई है, जिसने उसको जिंदा रखा है, हंस उसी के पास अपने आप ही पहुंच जाएगा, उसको बीच में छोड़ दीजिए आप।
तो राजा उसको मंत्री को और दोनों को आज्ञा देते हैं कि आप उनको वहीं छोड़ दीजिए और हंस अपने आप सही पात्र के पास पहुंच जाएगा। मंत्री, देखिए महाराज, निर्क्षीर विवेकी हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया, वह तो सिद्धार्थ के पास चला गया। राजा, हंस सिद्धार्थ का हुआ। सभी लोग, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हंस के व्यवहार ने बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ हंस को उठाकर चला जाता है। तो देखिए, राजा ने स्वविवेक से निर्णय लिया कि हंस को खुद ही निर्णय लेने दीजिए कि हंस किसके पास जाता है। तो हंस को तो सिद्धार्थ ने बचाया था, इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। तो यहाँ इस बात का निर्णय, इस लड़ाई का निर्णय अपने आप ही निकल आया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसे ही इस कहानी का निर्णय है, नैतिक मूल्य है, हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों को गलत कार्य करते से रोकना चाहिए। हमें पशु पक्षियों को कभी भी मारना नहीं चाहिए, जैसे कि देवदत्त ने किया। देवदत्त ने क्या किया था? निसहाय असहाय हंस को मार गिराया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बचाया। तो यहाँ सिद्धार्थ की जीत हुई, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हुआ। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के अभ्यासकार और प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पाठ के बारे में और अच्छे से जानेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।